नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और इस जानकारी से आप खुद को अपडेट कर सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही दिमाग में जो आपके जो ब्लैकमेलिंग में फंस जाता है, उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि सर, जो ब्लैकमेलिंग में फंस गए हैं और अब जो है हमको धमकी ये आ रही है कि पुलिस हमको उठा के ले जाएगी। पुलिस, आपने आपसे गलती हुई है या फिर आप किसी ना किसी ब्लैकमेलिंग या वीडियो कॉल स्कैम में फंस गए हैं, और फंसने के बाद जो वो आपको धमकी ये दी जा रही है कि अब आपको घर से उठा लिया जाएगा। आपके घर पर अभी 10 मिनट में या 15 मिनट में आपके घर पुलिस पहुंच रही है। तो क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऐसे समय पर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी हमको अरेस्ट कर सकता है? आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। और क्या ये बात सही है? कितना इन चीज़ों में आपको समझना चाहिए? मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक बात का, छोटी छोटी चीज बातों का आपको अंदाज़ा हो सके और आप एक सही गाइड लाइन जो है वो उनको अडॉप्ट कर सकें, उनको समझ सकें। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सामने जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब पर, तुरंत उसको प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए जानकारी मिल सके और आपको वो अपडेट जो कि एक वीडियो के माध्यम से मिलती है वो आपको सीधे पहुंच सके। तो अब ये जैसे ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग में किसी तरीके से कोई व्यक्ति फंस सकता है इसमें। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, इसमें ना ही तो कोई नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ना ही आपके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, ना ही आपको आप किसी सुंदर हैं, या फिर या फिर आप कुछ किसी अलग एज में हैं। तो ऐसा कोई भी इसका नहीं है। आप कुछ भी हों, आप पढ़े लिखे हैं और आपको ऐसी चीज़ें करने के शौक हैं, वीडियो कॉल करने का शौक है, या फिर कोई आपको कह देता है तब भी आप उस चीज़ में कर लेते हैं, तो फिर देखिए आप किसी ना किसी चीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जानकारी रखें, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी प्रकार की ऐसी किसी सिचुएशन में ना फंस सकें। तो ऐसे समय पर, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ जो है, ये ब्लैकमेलिंग जो है वो किसी भी प्रकार से आप देखिए, ये जो ब्लैकमेलर्स हैं वो हर जगह पर आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं से आप सोचें कि मैं किसी सेफ साइट पर हूँ, तो देखिए वहाँ पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं प्रकार से अकाउंट बना रखा है और वहाँ पर भी ये लोग आपको मिल जाते हैं। मेरे पास ऐसे कई केस आए। मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करके मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये लोग मिल जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको जानकारी मिल सके। तो ये जो हैं, ये जो ब्लैकमेलर हैं, देखिए अभी मेरे पास कल ही मेरे पास फ़ोन आया था कि मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं, शादी .com वगैरह हैं, वहाँ से जो है उन्होंने एक प्रोफाइल बनाया, और वो तो कॉमन चीज़ है, हर कोई वहाँ पर प्रोफाइल बना सकता है। तो वहीं पर एक लड़की मिली उनको, और लड़की मिलने के बाद जो है उन्होंने वहाँ पर चैट किया। चैट करने के बाद जो उनको व्हाट्सअप नंबर लिया, और नंबर लेने के बाद जो है उनको आपस में बात करी, और फिर उसके बाद उससे कहा कि हम आपको वीडियो कॉल करना चाहते हैं। अब लड़की जो है, लड़की है, अब ये जो लड़का है, इन्होंने कहा कि तुम कैसे घराने से हो, किस तरीके से हो, लगती तुम अच्छे घराने से, लेकिन फिर भी तुम ऐसा वीडियो कॉल कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आजकल ये चीज़ चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फिजिकल प्रॉब्लम कुछ ना हो, इसलिए मैं आपको चेक करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ सब कुछ, कि आप वाकई सही हैं, फिट हैं फिजिकली या फिर नहीं हैं। तो अब ये चीज़ें जब एक लड़के के सामने आती हैं, तो उसने कहा कि आप अपने परिवार से बात कराइए, मेरी परिवार से बात करिएगा, भविष्य में चीज़ें हैं तो उनको बताइए, लेकिन अभी आप मुझसे 10 मिनट पहले मिले हो, और आप मिलने के बाद तुरंत मुझे वीडियो कॉल करके मुझे ये कह रहे हो कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाइए। तो ऐसे समय पर इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी जब बार बार कोशिश की और बार बार उसको गलत बोला गया कि तुम्हारे कुछ है नहीं, कुछ तुम कर नहीं सकते, ऐसे कई ऐसे बातें बोली उसको, ताकि उसको गुस्सा भी आ गया। गुस्सा के आने के बाद फिर उसने अपना बॉडी पार्ट्स दिखा दिया, और वही वो चाहता था। यानी कि वो बाकी जो ब्लैकमेलिंग जो करता है या करती है, वो आपको पहले उकसाती है, उकसाने के बाद आप वही चीज़ें कर देते हो जो वो चाहती है। तो ऐसे समय पर जो है आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसने वो चाहा वही आपने कर दिया, चाहे वो किसी भी तरीके से किया, उकसा के किया या फिर डायरेक्टली किया, कैसे भी किया आपने। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ऐसी चीज़ करते हैं, तो फिर देखिए आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को शिकार हो सकते हैं। और ये जो ब्लैकमेलर्स हैं वो आपको किसी भी मैट्रिमोनियल साइट हो, या कोई सोशल साइट हो, या फिर कोई डेटिंग ऐप हो, कहीं पर भी आपको ये मिल सकते हैं, और कहीं से भी आपके साथ में जुड़ सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है, ये इनका वीडियो बन गया। वीडियो बनने के बाद जो है फिर इनके पास लगातार फ़ोन कॉल्स आने लगे, ठीक है, पैसे की मांग होने लगी इनसे।
और मांग के साथ साथ में इनको ये धमकी भी दी गई कि अगर तुम पैसा नहीं देते हो तो आपके घर पर पुलिस आएगी और 15 मिनट में आपको पुलिस उठा के ले जाएगी और उठा के तुम्हारे जेल में डाल देगी। तो ऐसी धमकियां जो हैं आपको आती हैं। अगर अब देखिए, अब जो इस वीडियो का माध्यम है वो ये है कि अगर आप ऐसी चीज़ों में किसी प्रकार से आप फंस जाते हैं और आपको ये धमकी आ रही है, तो क्या आपको वाकई पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ धमकाया जाता है, और पुलिस का मतलब कुछ ऐसी इतनी आसान नहीं है किसी पुलिस के द्वारा उठवाना। और आपसे गलती क्या हुई है, अगर आप इसी स्कैमिंग जैसी चीज़ों में फंसे हैं, तो आप फंसे हैं तो आपको फंसाया भी तो गया है। जो सामने जो लड़की आपके साथ में गलत किया है या वीडियो कॉल किया है, वो लड़की भी तो सामने आई करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें भी आपको वो देखनी है, और आप भी उन सब चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे कि वाकई ये चीज़ें जो है वो सिर्फ धमकी देने के लिए हैं, आपको फंसाने के लिए हैं। तो ऐसे आपको देखिए, कोई भी पुलिस वाला, मैं आपको एक बताऊं, कोई पुलिस वाला अगर आपको होगा तो वो पुलिस वाला जो है आपको धमकी नहीं देगा, वो करेगा तो फिर करेगा। कोई इतना समय नहीं पड़ता बच्चा किसी अधिकारी के पास कि आपको वो पहले धमकी देगा, फिर आपको उठाएगा और फिर आपको जेल में डालेगा। ऐसा आपने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया? आपने ऐसा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा या आपके परिवार को जेल जाना पड़ेगा या फिर आपको उठवा लिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों से बेफिक्र रहें, आप निश्चिंत रहें। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधानी आपको ये बरतनी है कि ऐसे समय पर आप ज़रूरी है ना, आप अपने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जानकारी दें और अपने किसी एडवोकेट की जरूर हेल्प लें, ताकि एडवोकेट की आप हेल्प लेंगे तो आपको एक वो रास्ता बताएगा कि आपको ये काम करना चाहिए और इस चीज़ों से इस तरीके से आप निकल सकते हैं। तो जहाँ पर आप किसी एडवोकेट की हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और फिर आपको कोई भी परेशानी किसी प्रकार की नहीं आएगी। तो आई होप सो कि आप जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पसंद आई है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी से जागरूक हो सकें और अपने आप को सेव कर सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।